क्लास 10 या 12th में जो फेल हो गए हैं या जिनको डर है कि वो फेल हो सकते हैं, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, सीबीएसई हो, गुजरात हो, बिहार हो, आईसीएसई बोर्ड हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, किसी भी बोर्ड के अंदर अगर आप 10th या 12th में फेल हो जाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, सेम ईयर 30 दिनों के अंदर आप पास हो सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ये बोर्ड है एनआईएस बोर्ड। आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा जुगाड़ और एक ऐसे गुड न्यूज़ जिससे कि आपका साल भी बच जाएगा और आप ग्रेंटेड पास भी हो जाओगे। तो एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, प्रोसीजर क्या है, घर बैठे आप कैसे सब कुछ कर सकते हो, बस इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनआईएस बोर्ड में एडमिशन कौन ले सकता है। देखिए, एनआईएस बोर्ड में एक एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, और इस एग्जाम में सिर्फ वही एडमिशन ले सकता है या तो कोई स्टूडेंट क्लास 10th में फेल हो गया हो या क्लास 12th में फेल हो, तो उनको पूरा साल वेट ना करना पड़े। इसलिए भारत सरकार के द्वारा 1989 में एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसको एनआईएस बोर्ड कहा जाता है। और एनआईएस बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है, जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है ना, सेम एनआईएस बोर्ड भी उन्हीं की तरह बोर्ड है, बस ये ओपन स्कूलिंग है। एनआईएस बोर्ड आपकी हेल्प करता है कि आप कैसे अपने ईयर को बचा सकते हो, आपको पूरा एक साल ना वेट करे, आप नेक्स्ट मंथ ही दोबारा एग्जाम दे सकते हो। तो क्लास 10th में या 12th में, चाहे जिस भी क्लास में आप फेल हुए हो, आप एग्जाम दे सकते हो। याद रहे, ऑन डिमांड एग्जाम वो नहीं दे सकते जो फ्रेश कैंडिडेट है, यानी कि वो पास तो है, अब वो चाहे ऑन डिमांड देके मार्क्स बढ़वा लूँ तो मार्क्स बढ़वा लो, लेकिन आगे वो मार्क्सिट काम नहीं आएगा। मान लो जेईई में आप लगाना चाहो तो वो काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप चाहते हो कि एडिशनल किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, आपके पास पीसीएम है, अब बायोलॉजी नहीं, तो एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम आप एनआईएस बोर्ड से दे दोगे तो वो नीट में एलिजिबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो 10th और 12th में पास होने के लिए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम होगा कब, पूरा प्रोसीजर क्या है, मैं आपको बारीकी से सब कुछ बताऊंगा, बस आपको सब कुछ देखते हुए चलना है। देखिए, सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड या आप किसी अदर बोर्ड में फेल हो गए हो क्लास 10th या 12th या कोई सा भी बोर्ड हो, या आप चाहते हो कि नीट के लिए एडिशनल बायोलॉजी लेना, पीसीएम था आपके पास, 75% ही नहीं है, तो जेईई का एग्जाम कैसे दोगे आप? तो इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हो, पास तो हो गए हो लेकिन परसेंटेज कम आ गए, तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी एनआईएस बोर्ड से दे सकते हो ऑन डिमांड के अंदर। ऑन डिमांड कौन कौन दे सकता है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेंज कर सकते हो अपने स्ट्रीम को, आर्ट्स से कॉमर्स में, कॉमर्स से साइंस में आप स्विच कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, जो ऐसा करना चाहे वो सब कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपके पास है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो ये सारे स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 5 में से आप जिस भी मंथ में चाहोगे आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मान लो कोई चाहता है कि नहीं मुझे जून के एंड में देना है, या जुलाई के मुझे इस डेट पे देना है, या अगस्त के मुझे इस डेट पे देना है, आप जिस भी मंथ में जिस भी डेट पे कहोगे उस मंथ के उस डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी को कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जाम। इसका प्रोसीजर क्या है ये समझ ले। देखिए, एनआईएस बोर्ड में एडमिशन टोटली ऑनलाइन हो, ये देख लीजिए, ये एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। एडमिशन सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ये एडमिशन का पोर्टल आ गया। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में ये टैब दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन डिमांड ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा, आप फॉर्म फिल कीजिए अपना और एडमिशन ले लीजिए। लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। टीओसी आपको लेना होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब टीओसी का मतलब क्या होता है ये सब आपको बताऊंगा मैं अभी। कई बार टीओसी के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो इस वजह से भी आपको मार्कशीट नहीं मिलती। तो एडमिशन आप ऐसी जगह से लीजिए जो एनआईएस बोर्ड के ऑथराइज सेंटर है। हमारा सेंटर एनआईएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के लाखों एडमिशन हमारे पास हर साल होते हैं, और यही एडमिशन हम आपका करके प्रॉपर गाइडेंस देकर आपको पास भी करवाते हैं। क्योंकि एडमिशन चाहे आप कहीं से भी ले लो, पास कैसे होगे मेरे दोस्त? नया बोर्ड है, सिलेबस नया है, सब कुछ नया है। यही चीज हमारे पूरे टीचर्स इस तरीके से बोर्ड पे ऑनलाइन तरीके से आपको समझा दें घर बैठे, आप कहीं पे भी रहते। ये आपको ध्यान रखना। देखिए, इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे एडमिशन कंफर्म होता है आपको आई कार्ड और हॉल टिकट दिया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th की जो फेल्ड मार्कशीट ये लगेगी। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th की जो फेल्ड मार्कशीट है ये भी लगेगी, प्लस जो 10th की मार्कशीट है ये भी आपको देना। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये आपको देना होता है। तो ये तो हो गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि एडमिशन हमेशा एनआईएस बोर्ड के ऑथराइज सेंटर से ही लेना है। कहीं आप ब्रोकर के चक्कर में फंस गए ना तो आपसे पैसे तो वो ले लेगा। चाहे यूट्यूब पे कई सारे ऑनलाइन टीचर्स ऐसे हैं जो लुटेरे बने हुए हैं, और कसम से कह रहा हूँ वो पैसे तो लेंगे आपसे। आप जरा उनके टीचर्स को देखना एक बार, ना कोई पढ़ाएगा ढंग से, ना या वो कुछ कोई बताएगा,
पैसे लेके भग जाएंगे, ना ही आपको रिप्लाई देंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं करे दो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जेन्युइन तरीके से एडमिशन लीजिए, चाहे ऑफलाइन किसी भी कोचिंग सेंटर जाकर एडमिशन ले लीजिए आप, लेकिन उनको सिलेबस तक नहीं पता होता है इस बोर्ड का, कहाँ से बताएंगे आप। हम क्या करेंगे, बुक में इस तरीके से हाईलाइट करवाएंगे, ये पॉइंट देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, इस तरीके से हम आपको पूरा प्रिपेयर करवा देते। ये आपको ध्यान रखना। ये वो लिस्ट है जिन्होंने हमसे एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है। अब आपकी बारी है। ऑफलाइन भी आप आ सकते हो चाहो तो आप, कई बार आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा ये जो ऑनलाइन वाले, हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। ये देख लीजिए हमारा सेंटर है, गूगल मैप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिल्ली में हमारा सेंटर है, तो दिल्ली एनसीआर में जो भी रहता है वो आ सकता है, तो दूर रहता है वो ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकता है। हमारी टीम गूगल मीट पे, जूम मीटिंग पे ऑनलाइन सपोर्ट देती है आपको, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए और खत्म होने के बाद आपको मार्कशीट ना मिल जाए, जब तक हमारा पूरा सपोर्ट रहे। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, और उसी टाइम पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। मान लो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, तो किसका आपको एग्जाम देना होगा ये आपको डिसाइड करना है। आप चाहो तो फेल सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, या चाहो तो आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। आपको लगता है कि जिसमें फेल हो गया, मुझे डर लग रहा है, मैं इसको ना देकर मैं कोई और देना चाहता हूँ, तो हमारी टीम आपको लिस्ट भेजेगी, या उसमें से आप जो भी सब्जेक्ट चाहो चूज कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सेंटर आपके घर के आसपास जो केवी स्कूल होगा वही आपका एग्जाम सेंटर होगा। आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है एन स्पोर्ट का एग्जाम केवी स्कूल या सिर्फ रीजनल सेंटर में हो, जो ऑन डिमांड एग्जाम। तो ऑन डिमांड एग्जाम्स के अंदर आपको कैसे एग्जाम देना है ये आपको मैं बता देता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे ना, तो ध्यान रखना है एन स्पोर्ट के ऑन डिमांड में मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकते हो। 3 से ज्यादा 4 में दे सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं दे सकते। ये आपको ध्यान रखना है, एन स्पोर्ट का रूल ही ये कहता है। क्या कहे यार हम, तो 3 सब्जेक्ट का मिनिमम आपको एग्जाम देना होगा एन स्पोर्ट के अंदर। और मार्कशीट आपको तभी मिलती है जब टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपने 3 का ही दिया है, तो 2 सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे। तो 2 सब्जेक्ट जो आपका पेरेंट बोर्ड है, जो पहले वाला बोर्ड है ना, यूएससी, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, डेट्स अप टू यू, उस बोर्ड में ऐसे कोई तो सब्जेक्ट होंगे ना, ऐसे कोई से 2 सब्जेक्ट में आप पास हो रखे होंगे, तो उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है टीओसी। तो होगा क्या, अब आपको एग्जाम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का देना होगा, 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम नहीं देना होगा, जिसमें आप ऑलरेडी पास हो पहले वाले बोर्ड में, एज इट इज सेम मार्क्स एनएस बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको ही टीओसी कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि टीओसी के लिए आप कहीं से अप्लाई करवाते हो, कहीं से और से एडमिशन लेकर, टीओसी के मार्क्स ऐड ही नहीं होते, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है ना फील्ड वाला, या एनएस बोर्ड में सबमिट करवाना होता है आपको, तभी मार्क्स ऐड होता है। कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, कोई ऐड नहीं हो पाता, लो भाई, इसलिए आपका ईयर भी खराब हो जाता है। हम प्रॉपर सब कुछ करवा के देते हैं आपको, ये ध्यान रखना, तभी टीओसी ऐड भी होगा। पैसे लेने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पैसे लेने के बाद सब कुछ काम भी करना होता है। तो जिस 2 सब्जेक्ट के टीओसी होंगे उनका आपको एग्जाम नहीं देना होगा। अब जैसे मान लो फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इंग्लिश में कोई सा एक हो गया लैंग्वेज, तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफर करवा लीजिए। बाकी मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हो गए, आप उनको एग्जाम दे दीजिए दोबारा। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको सिंगल एक मार्कशीट मिलेगी। अब फीस कितनी लगेगी, देखिए ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिला कर जाता है, और अगर आप सब्जेक्ट चेंज भी कर लेते हो तो उसकी फीस थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो कुल मिला के बताऊं मैं, 2500 फीस होती है आपकी पर सब्जेक्ट, और जो आप टीओसी करवाओगे जितने भी सब्जेक्ट की, 1000 रुपीज टीओसी की फीस चली जाती है पर सब्जेक्ट। तो इतनी फीस होती है, जो भी फीस होगी हम आपको जेन्युइन बताएंगे, हम आपसे ज्यादा नहीं लेंगे। जो फीस लगती है हम आपको बता देंगे, देखो ये फीस लगती है। कई बार सब्जेक्ट ऊपर नीचे होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो फीस कम ज्यादा हो जाती है। मैं आपको सब कुछ बता के चलता। बाकी आपको यहाँ पे नंबर दिया गया जो एडमिशन काउंसिल, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि मुझे एडमिशन लेना है, मेरी फीस क्या लगेगी, मेरे सब्जेक्ट ये होने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप एडमिशन लेना ही चाहते हो कि मुझे एडमिशन लेना ही है, तो मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑन डिमांड एंड टीओसी सपोर्ट, उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिंक आएगा ऐड टू कार्ड। ऐड टू कार्ड करके आपको सिंपल पेमेंट कर देना। जैसे आप ये पेमेंट करते हो ना, तो टीम क्या करती है, आपके पास 5 मिनट में कॉल करती है, और कॉल करने के बाद ऑन डिमांड के अंदर क्या करेंगे, हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, टीओसी के मार्क्स ऐड करवाएंगे, और एग्जाम सेंटर आपके घर के पास हो ये हम डिसाइड करेंगे, ज़्यादा दूर ना हो, और डेडिकेटेड सपोर्ट टीम आपको मिलेगी पूरे जब तक आपको एग्जाम ना हो जाए। आई कार्ड, हॉल टिकट, ये सब कुछ हम देंगे। जरूरत पड़ी तो गाइडेंस आपको जूम मीटिंग करके देंगे, ये सब कुछ हम करके देते हैं। 1000 रुपीज इसकी चार्ज होती है, जो मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपसे, तो ये भी हम करके दे देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये भी फीस हम पे करें, बाकी फीस भी हम पे करें, इसके अलावा हम आपको क्लासेस भी दे, नोट्स भी दे, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल फाइल भी दे, सब कुछ हम करवा के दे, यानी कुल मिला के कहूँ तो बस जैसे तैसे करके आपको पास करवा दे, और बाकी सारी टेंशन हम ले ले, तो आप फुल एडमिशन ले सकते हो हमसे, जिसमें क्लासेस से लेकर सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं आपको। फुल एडमिशन में क्या करना है ना, आपको जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे, इंक्वायरी नाम का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक कीजिए।
और व्हाट्सएप पे आ जाओगे और टीम से आप पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए व्हाट्सएप पे, पूछ लीजिए कि मुझे एडमिशन लेना है, फुल एडमिशन मुझे लेना है ऑन डिमांड के अंदर, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, टीम सब कुछ बता देगी। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझाई दी। एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो क्राउड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, या आप चाहते हो कि आपके पास कॉल सबसे पहले आ जाए, तो 49 रुपीज़ की काउंसलिंग सर्विस देते हैं। जो ये काउंसलिंग सर्विस लेते हैं उनके पास पहले कॉल आ जाता है। तो डेट्स अप टू यू, आप ज्वाइन चाहे तो कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप मैसेज करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा, टीम रिप्लाई जरूर करेगी, लेकिन टाइम जरूर लगता है। देखिए भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे एडमिशन। तो जैसे आप एडमिशन ले लेते हो तो सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, पढ़कर क्या जाना है, एग्जाम में कितना लिख कर आना है, सब कुछ हम बताएंगे। स्टडी मटेरियल भी हम ही देंगे आपको। यानी मैंने कहा ना आपको कि पूरी टेंशन हमारी हो जाती है एडमिशन लेने के बाद। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना हमारे, आप देखिए एक बार रिजल्ट चेक कीजिए यहाँ पे, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑन डिमांड में एग्जाम दिया, पास भी हुए, अच्छा गाइडेंस से, और उनको उनका ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल गई। तो टेंशन मत लेना। एनी स्पोर्ट का जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू सभी जगह होती है, चाहे नीट में, जेई मेंस में, गवर्नमेंट जो, प्राइवेट जो, किसी हायर एजुकेशन कॉलेज के अंदर, सभी जगह पे एनी स्पोर्ट की जो मार्कशीट है इसकी वैल्यू होती है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये गारंटी में। साहब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डर है कि मैं फेल हो सकता हूँ या जो फेल हो गया है, आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और अपनी डेट बुक करवा लीजिए। क्योंकि ये जो सीट दिख रही है ना आपको, ये बहुत जल्दी फिल हो जाती है, ग्रीन कलर में दिख रही है आप, फिर सीट फुल होगी एक बार तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता। बिल्कुल। जय हिंद।